बट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इस टॉपिक को करने का फ़ायदा ये है क्योंकि ये एक टॉपिक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है और स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हो तो अदर सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक खुद ब खुद आपका कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक थोड़ा हार्ड है, अलग है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशन भी और इंट्रोडक्शन भी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। When monochromatic light is allowed to pass through a transparent medium, the rate of decrease intensity with the thickness of medium is directly proportional to intensity of light। यानी कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो पास की जाती है किसी भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, तो जो डिक्रीज होता है इंटेंसिटी में वो उस मीडियम की थिकनेस पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। रफली डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जिसे पास होना है ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू। तो ये ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है इसकी सबसे पहले हम थिकनेस बना लेंगे, क्योंकि जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट वो जो पास होगी तो उसका जो रेट है वो इस ट्रांसपेरेंट सिस्टम की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो ये थिकनेस हो गई तो रेट डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी रेट उतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है। तो विथ थिकनेस रेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ जो वहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था। सेकंड, जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। तो पूरा इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही था। आप रफली डायग्राम से क्लियर हो गया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको लिखना नहीं है ना ही इसे बनाना है। अब देख लेते हैं इसका जो डेरिवेशन है। सो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पहले सेटअप करते हैं डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप, जो कि होगा di/dx माइनस में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो प्रोपोर्शनल है उसकी जगह हम के यूज कर लेंगे। आपको क्लियरली पता है के इज अ कॉन्स्टेंट, तो उसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव में di/dx इज इक्वल टू ki, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, क्लियरली आपको पता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो di/dx इज इक्वल टू माइनस kt, ठीक है। अब हम इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो मिल जाएगी di/i इज इक्वल टू माइनस kdx। क्लियर, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन लैम्बर्ट लॉ के लिए। इसे हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका ये थोड़ा फिजिकल का पोर्शन है तो इसलिए करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट जब आप वीडियो देखोगे और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगी। और आप लोगों का था कि दी इजी से इजी लैंग्वेज में इसे क्लियर कराना, तो जितनी इजी लैंग्वेज में मैं बोल सकती हूँ मैं वही आप सबके लिए करा रही हूँ। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इजीली कर लोगे, बट फिर भी अगर नहीं भी आता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का करेंगे तो आपका हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू आई नॉट। यहाँ पे हो जाएगा 1/i di इज इक्वल टू माइनस का माइनस रहेगा, देन x इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका kdx आ जाएगा। अब आफ्टर द इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है, इंटीग्रेशन की ही है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन पे ऊपर आपका 1 आ जाएगा, नीचे i0 आ जाएगा एंड बाकी का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे ये भी लिख सकते हैं log e बेस i एंड i0 हो जाएगा बाहर एंड इज इक्वल टू माइनस k एंड x की पावर x एंड 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे ओपन कर लेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखा है, तो आपको मिल जाएगा log e बेस i, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद log e बेस i माइनस log e बेस i0, ओके, इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 0, ठीक है, ओपन करने पे। अब हम जानते हैं लॉग का जो फॉर्मूला है ये बेसिक वाले फॉर्मूलेज हैं, तो यहाँ से log e बेस a माइनस log e बेस b इज इक्वल टू होता है आपका log e बेस a अपॉन b, ठीक है। ये फॉर्मूला बेसिक है एंड आपको आता भी होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो, log e बेस i अपॉन i0 इसे हम लिख देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एंड जो माइनस के एक्स आपका रह जाएगा इजीली, क्योंकि उसे अगर आप अपॉन में 0 भी करोगे तो वहाँ से वो होना ही नहीं है, ठीक है। एंड ये लॉग का फॉर्मूला था, तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई है। अब यहाँ से हम इसे कर लेंगे लॉग जो ई बेस है आपका, उसे हम
ई बेस कर देंगे के एक्स, ठीक है। तो आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू लॉग ई का जो ई है वो हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप बोल सकते हो, एंड माइनस के एक्स आपका आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पे सीधी सीधी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के एक्स, और ये आपकी हो गई है इक्वेशन थर्ड। ये आपको सबने मेरे से कहा हुआ था कि दी टीचर भी पढ़ाते हैं बट समझ नहीं आता है, तो मैं जितना बेसिक तरीके से आपको क्लियर करा सकती थी वैसे मैंने कहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ है ये टॉपिक। नाउ वी नो दैट लॉग ई इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, तो इस वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपको मिल जाएगा 2.303, ठीक है, लॉग 10 आई अपॉन आई 0, क्योंकि वहाँ पे लॉग ई था ना, लॉग ई की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, एंड आपको इज इक्वल टू माइनस के एक्स सीधे सीधे मिल जाएगा। देन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, लॉग 10 आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, के माइनस के अपॉन 2.303, यानी कि जो 2.303 था उसे हम के अपॉन में लेके चले जाएंगे एंड उसके मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 4 हो गई। अब सपोज करते हैं जो ये इक्वेशन 4 में लास्ट का था माइनस के अपॉन 2.303, ये के डैश के इक्वल है, आप किसी के भी इक्वल मान सकते हो, ठीक है। तो ये के डैश के इक्वल है, क्योंकि एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्स नहीं लिया, अदरवाइज हम इज इक्वल टू के डैश भी कर सकते हैं, एक्स डैश भी कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि वो के डैश के इक्वल है। तो यहाँ से अब आप जब इक्वेशन 4 को लिखोगे तो आपको मिलेगी लॉग 10 आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेम जो पीछे हमने किया था इक्वेशन 2 के बाद, तो आपको क्या करना है, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू जो लॉग 10 है वो आपका आ जाएगा अपोजिट साइड एंड इसकी पावर में चला जाएगा माइनस के एक्स, एंड अब आपको आपकी नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 10 की पावर माइनस के एक्स, और जो ये लास्ट फॉर्मूला आया है, रिएक्शन आई है इसे सॉल्व करने के बाद, यही आपका लैम्बर्ट लॉ है, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ है। बेयर्स लॉ भी अगर आप चाहते हो समझना तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आई विल श्योरली क्लियर, बट आपको ये ज़रूर बताना है आपको ये टॉपिक समझ आया है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो लैम्बर्ट लॉ एंड होता है, ज़रूर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं लास्ट में फ़ोटोज़ डाल देती हूँ, आप यहाँ से हैंडमेड नोट्स बना सकते हो।